नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज की ये कहानी एक भूतिया ढाबे पर है। ये बात तब की है जब अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था और अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने के लिए हाँ कर दी थी। पिकनिक पर जाना था पावागढ़। पूरा स्कूल पिकनिक पर जा रहा था, इसलिए करीब 30 बस इन सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार हो गई थी और इसमें अंकिता भी अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में जाकर बैठ गई। सभी बच्चे हंसते खेलते और मस्ती करते हुए बस में जा रहे थे कि तभी कुछ दूर जाकर जंगल में वहाँ बस तेजी से जाकर आवाज़ आई बस में से, और ये बस उस वक्त रात के 1:30 बजे जहाँ जाकर रुक गई। और ड्राइवर जब गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे जाकर कहा कि टायर बदलने में करीब 2 घंटे लग जाएंगे, इसलिए आप सब लोग नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ही किसी ढाबे में जाकर रुक सकते हैं और वहाँ पर गर्म गर्म चाय पी लीजिए, और मैं इस टायर को फटाफट बदलने के लिए कोशिश करता हूँ। और सब लोग ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से नीचे उतर गए और पैदल ही चलते हुए पास के एक ढाबे में पहुँचे। वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था कि इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। उस बूढ़े इंसान ने कहा कि आप सब लोग यहाँ पर चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर ही लोगों की गाड़ी आकर खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हर रात को खुला रखता हूँ, जिससे कि मैं आप जैसे राहगीरों को भी कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे ही दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम ढाबे की छत की तरफ चली गई कि वहाँ की अंकिता ने एक औरत को वहाँ पर सफ़ेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखे। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी थी। भले ही उसके हंसने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि ये अंकिता ने जब उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा तो ये सब कुछ देखकर अंकिता ने डर के मारे आंखें ही नीचे झुका ली। कांपते हुए किसी तरह से अंकिता ने चाय दोबारा पीना ही शुरू कर दिया कि वहीं पर उसी वक्त जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज़ को सुनकर डर गए थे कि सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं देख कर आता हूँ कि वहाँ पर आखिर क्या हुआ है, आप लोग यहीं पर बैठे रहो। इतना कहकर जब वो बूढ़ा इंसान उस आवाज़ की तरफ बढ़ गया कि तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर उस सब की हालत और भी खराब हो गई थी। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब लोग यहाँ पर आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। तभी सभी ने मिलकर यहाँ पर आग जला दी और इसके बाद सभी गोल घेरा करके वहाँ पर बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया कि अकेले कोई कहाँ पर नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतना डर चुके थे कि अकेले कहीं जाने की अब सबकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, जिससे सभी को आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए थे। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ बड़ी गौर से देखा और कहा कि उस चीज को सब लोग भूल जाना, नहीं तो सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया था। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंच गया। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए सब लोग उस बस में जब बैठ गए थे और सभी लोग वहां पर डरे हुए थे। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में ही सो गए थे। इसके बाद जब पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ते के बाद घूमकर जब हम सब लोग वापस आ गए, पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के बच्चों से उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया हुआ था। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्तों और दूसरी क्लास वालों की इस भूतिया घटना के बारे में सबको बताया था। आज भी पिकनिक का नाम सुनते ही हम सभी लोगों को वही भूतिया ढाबे की कहानी अंकिता के मन में आज भी आ जाती है।
और बच्चों को पिकनिक में भेजने से टीचर्स भी अब डरते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बीती घटनाओं को भूल जाना ही हमारे लिए अच्छा होता है, नहीं तो जीवन भर वो घटनाएं हमें डराती रहती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये भूतिया ढाबे की हॉरर स्टोरी? ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।